सुप्रभात बच्चों, आशा है सभी लोग सकुशल होंगे। बच्चों, आजकल घर में हम सब रह रहे हैं और घर में ही हम सब सुरक्षित हैं। तो आप लोग नोटिस करते होंगे आजकल घर में कि मम्मी आपसे कुछ काम कहती हैं और अक्सर आप लोग टाल देते होंगे। आज का काम कल करना होगा या ऑनलाइन क्लासेस करनी होती हैं, तो उस समय भी कभी-कभी कोई क्लास स्किप कर जाते हो, माँ डांटती है। और जब नहीं मानते हो तो फिर धमकी भी देती होंगी कि पिताजी से शिकायत करेंगे, या कभी-कभी हाथ भी उठा लेती होंगी। तो ऐसा उन्हें तब करना पड़ता है जब आप सीधे बात नहीं मानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जब भी कोई बात सीधे नहीं मानी जाती, तो वहां पर क्रोध करना आवश्यक हो जाता है। जैसे आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि सरकार कहती है सबसे कि आप मास्क लगाएं। हाँ, तमाम तरह की ऐसी सूचनाएं जारी की जाती हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें, लेकिन लोग नहीं मानते। तब वहां पर देखिए पुलिस एक्शन लेती है। चाहे वो सड़क पर चलना हो कि लोग जब चौराहे पर देखते हैं कि पुलिस वाला खड़ा है, वहां पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती है, तब तो नियमों का पालन करते हैं, वरना वैसा ही करते हैं जो उनका मन करता है। तो जहां पर सीधे बात नहीं बनती, वहां पर क्रोध करना आवश्यक हो जाता है। कुछ ऐसी ही रचना, ऐसी ही एक कविता, शक्ति और क्षमा, आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं ये कविता। और इसके रचनाकार हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी, ये इनका चित्र है, जिनका जन्म 13 सितंबर 1908 में हुआ था और निधन 24 अप्रैल 1974, 74 यानी 74। उनका उपनाम दिनकर यानी दिनकर कहकर बुलाए जाते थे। अच्छा, अब आज सभी हम लोग इनसे परिचित हैं, दिनकर के ही नाम से कह दें इतना ही काफी होता है। जन्म स्थान इनका सिमरिया जिला बेगूसराय बिहार में हुआ था। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, द्वंद्वदीप, बापू, धूप छाह, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह। तो कुरुक्षेत्र जो इनकी रचना थी, उसी रचना से एक अंश लिया गया है। ये जो शक्ति और क्षमा के नाम से हम इस कविता को जानते हैं, सुपरिचित है ये कविता। आज हम लोग इसी को पढ़ने जा रहे हैं पाठ 6 के अंतर्गत। बच्चों, सबसे पहले हम लोग रचना पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे और उसके उपरांत हम आपको इसका भावार्थ समझाते हैं। ध्यान से समझिएगा। लेकिन कविता पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इसका प्रसंग आपको समझा दूं। बच्चों, ये समय जैसा कि नाम आपने पढ़ा कि रचना का कुरुक्षेत्र था। कुरुक्षेत्र यानी जहां महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में। इस बीच लॉकडाउन में आप लोगों ने महाभारत देखी होगी और आशा है सबने समझ लिया होगा इस बात को। ये कथा सबको पता है, सभी परिचित हैं। तो कुरुक्षेत्र में आपको पता ही है कि जब पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ तो अनेक लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े। वो लोग जो जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं था, उस परिवार से भी कोई लेना देना नहीं था, वो लोग भी और साथ साथ परिवार को भी जो है आपस में बिछुड़ना पड़ा, अकाल मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा। तो इस कारण जो युधिष्ठिर थे वो उनको बहुत ग्लानि हुई। ये बात उस समय की है जब भीष्म पितामह अर्जुन के तीरों से बिंधकर शरशैया पर कुरुक्षेत्र के मैदान में लेटे हुए थे। और उस समय जो युधिष्ठिर थे वो अपने सभी भाइयों के साथ उनसे मिलने पहुंचे। उनको बहुत ग्लानि हो रही थी, बहुत मन में दुख हो रहा था कि उनके कारण उनके पितामह को या सभी लोगों को इतना कष्ट सहना पड़ा। तब ऐसी स्थिति में भीष्म ने उनको समझाया। क्या कहकर समझाया, वो इस कविता के माध्यम से हम लोग समझते हैं। क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा। क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे, कहो कहां कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम, विनत हुए जितना ही। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। आगे कहते हैं,
3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष से, आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि कहता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। रामधारी सिंह दिनकर जी, जिन्होंने इस कविता के माध्यम से ये संदेश दिया कि पुरुषार्थ के बिना लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। तो चलिए बच्चों, इसका भावार्थ समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और साथ साथ उसको नोट भी करते रहिएगा। जहां भी मैं आपको इसका अर्थ समझाऊं, जहां जो कठिन आपको शब्द लगे उनको समझते जाइएगा, आप चाहे तो लिखते जाइएगा। चलिए, तो क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम्हें ग्लानि करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने हर वो कार्य किए जो तुम्हें करने चाहिए थे। तुमने क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, इन सभी मानवीय गुणों का सहारा लिया। सबको तुमने आजमाया, हर तरह से कौरवों को मनाने की कोशिश की, प्रयास किया, पर नर व्याघ्र, यहाँ पर ये जो बच्चों शब्द आया है नर व्याघ्र, नर का मतलब, नर व्याघ्र का क्या तात्पर्य है मैं आपको समझा रही हूँ, यहाँ बता रही हूँ। नर व्याघ्र, देखिए ये शब्द नर व्याघ्र, यहाँ पर नर का मतलब मनुष्य है और व्याघ्र शब्द आया है ना। व्याघ्र, व्याघ्र कहते हैं बच्चों बाघ को, है ना। बाघ जो होता है, बाघ आपको पता होगा, है ना। बाघ, बाघ को कहते हैं। ये बाघ कितना खूंखार होता है ना। अपने शत्रु या किसी भी जीव पर किस तरह से वो हमला करता है, हाँ, मृत्यु के घाट पर ही पहुंचा देता है। तो नर रूपी व्याघ्र जो सुयोधन है, यहाँ पर सुयोधन जो शब्द आया बच्चों, सुयोधन दुर्योधन के लिए प्रयोग किया गया है। दुर्योधन का तात्पर्य होता है कि जो युद्ध में कठिनाई से जिसको जीता जा सके, और यहाँ पर भीष्म ने उनको सुयोधन कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि सुयोधन को, उस जो दुर्योधन है उसको बड़ी सरलता से जीता जा सकता था अगर युधिष्ठिर ने पहले ही क्रोध किया होता। वो सुयोधन था, दुर्योधन नहीं था। दुर्योधन तो इस कारण बना क्योंकि वो समझने लगा था कि जो पांडव हैं वो बड़े सरल हैं, उनको दबाया जा सकता है, उनको हराया जा सकता है, इसलिए वो दुर्योधन बन गया। वो सुयोधन था, उसने तुमसे कब हार मानी? कहो कहाँ कब हारा? वो तुमसे कब हारा? कौन सा ऐसा स्थान था, कौन सी ऐसी बात थी जब उसने तुमसे हार मानी हो? हे युधिष्ठिर, मुझे बताओ जरा। तो युधिष्ठिर के पास अभी कोई जवाब नहीं था। फिर क्या कहा भीष्म ने, वो समझिए। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम, विनत हुए जितना ही। रिपु का मतलब होता है बच्चों शत्रु, है ना। जो शत्रु होते हैं उनको रिपु कहते हैं, दुश्मन जिनको कहा जाता है। तो अपने शत्रु के समक्ष, अपने दुश्मन के समक्ष तुम जितना क्षमाशील होकर विनत हुए। हाँ, ये जो विनत शब्द आया है बच्चों, विनत का तात्पर्य है झुक जाना। नत का मतलब होता है झुकना। हाँ, विनत मतलब विनम्रता के साथ तुम जितना झुके, उन दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। उन दुष्ट कौरवों ने तुम्हारे इन महान गुणों को तुम्हारी कायरता समझा। ठीक है, तो तुमको इन गुणों को उनके समक्ष अपनाया जाता है, क्षमा दया, जो उस लायक हो, जो उस योग्य हो। तो तुमने अपनी तरफ से, अपने ओर से वो सभी कोशिशें की, वो सभी प्रयास किए, लेकिन जब तो वो इस योग्य नहीं है कि वो जो इन बातों को समझ सकें। तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, जैसे वे हैं उनके साथ वैसा ही प्रयोग करना चाहिए। तुमको उनके साथ भी क्रोध करना चाहिए। और इसके लिए वे उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। हाँ, अब यहाँ भुजंग शब्द आया है बच्चों। हाँ, समझिएगा इस शब्द को, भुजंग। देखिए, भुजंग का तात्पर्य होता है, लिख रही हूं मैं, भुजंग, भुजंग का मतलब होता है सर्प।
और सामान्य सर्प नहीं, यहाँ पर विषधर से तात्पर्य है ना। जो विष वाले सांप, सांप भी बहुत प्रकार के होते हैं। पानी वाले सांप होते हैं जिनमें विष नहीं होता, जिनको देख के डर नहीं लगता, कोई भी बच्चा भी उसको आसानी से पकड़ सकता है। जबकि जो विषधर होते हैं, जो नाग होते हैं, है ना, उनको देखते ही लोग, नाम सुनते ही डर जाते हैं। तो यहाँ पर जो भीष्म है वो सर्प का उदाहरण देकर कह रहे हैं कि क्षमा उस भुजंग को, उस सर्प को शोभा देती है जिसके पास गरल हो। गरल का तात्पर्य, यहाँ पर गरल शब्द आया है बच्चों, गरल से मतलब समझिएगा कि सर्प यानी विष यहाँ पर होना चाहिए। यानी जो विष से युक्त सर्प होते हैं, जो विषैले सर्प होते हैं, लोग उन्हीं सर्पों को देखकर भयभीत होते हैं, ना कि उनको जिनके पास विष ही नहीं होता। और इसीलिए क्षमा भी उसी सर्प को शोभा देती है जो विष से युक्त हो। जो विषैला हो वो अगर कहे कि हाँ मैंने छोड़ दिया, मैंने जाने दिया, मैंने क्षमा कर दिया, तब तो अच्छी बात है। और जिसके पास विष ही नहीं है, वही बात अगली पंक्ति में कही गई है कि उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। ऐसे सर्प को दया शोभा नहीं देती, क्षमा शोभा नहीं देती जिसके दांत ही नहीं है। जिसके दांत ही नहीं वो काटेगा क्या? जिसके विषय ही नहीं है वो दूसरों को कैसे मार सकता है? तो ऐसे सर्पों पर ये क्षमा दया शोभा नहीं देती है। ठीक है, तो अगर शक्ति है तुम्हारे पास तभी तुम क्षमा करने के लायक हो, है ना। क्षमा उसी पर शोभा देती है जो शक्ति से परिपूर्ण है। अब अगली पंक्तियों में क्या कहकर भीष्म समझाते हैं, यहाँ पर युधिष्ठिर को, यहाँ पर आप शरशैया पर देख रहे हैं भीष्म को लेटे हुए। देखिए फिर उन्होंने क्या समझाया कि युधिष्ठिर तुम शोक मत करो। एक और उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया श्री राम का। श्री राम जब सीता माता को लंका से लाने के लिए प्रयास कर रहे थे तो उनके समक्ष एक बहुत बड़ी बाधा थी, वो थी सागर। और सागर को लांघना, उस समय तक जो समुद्र था वो अलंघ्य था, वो उसको पार नहीं किया जा सकता था, अपार था। ठीक है, जिसको पार नहीं कर सकते थे। और इसी बात का समुद्र को बहुत अहंकार था। श्री राम ने विनम्रता के साथ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उससे पथ मांग रहे थे, उससे रास्ता मांग रहे थे ताकि उस पार जा सके और सीता माता को वहां से बंधन मुक्त करा करके रावण को का वध करके वापस आ सके। इसके लिए उन्होंने विनम्रता का ही सहारा सर्वप्रथम लिया और क्या 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 किया। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुवर सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। 3 दिवस तक, 3 दिन तक। पंथ का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर ये पंथ शब्द आया है, पंथ का तात्पर्य है रास्ता। ठीक है, मार्ग जिसको कहते हैं। रास्ता मांग रहे थे यहाँ पर श्री राम। सिंधु, सिंधु यानी समुद्र, समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, उसके किनारे बैठ करके 3 दिनों तक पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। यहाँ पर अनुनय मतलब प्रार्थना से तात्पर्य है कि प्रार्थना करते रहे, सिंधु की बड़ाई करते रहे, सागर की बड़ाई करते रहे, ताकि प्रसन्न होकर वो उन्हें मार्ग प्रदान करे और वे लंका तक पहुंच सके। लेकिन 3 दिवस बीत गए, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए श्री राम यूं ही बैठे रहे। तब राम का जो धैर्य है वो जवाब देने लगा। क्या हुआ? उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष से, आग राम के शर से। नाद का तात्पर्य है बच्चों यहाँ पर आवाज। ठीक है, ध्वनि जिसको कहते हैं, कि जब जवाब में एक भी उत्तर नहीं आया, है ना, जो समुद्र था उसकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया, कोई जवाब नहीं, कोई इशारा नहीं मिला, उनको कोई संकेत नहीं मिला कि वो उनको मार्ग देने वाला है, वो उनको रास्ता देने वाला है। हाँ, तब क्या हुआ? उठी अधीर धधक पौरुष से। जो जो शक्ति थी राम की, जो आंतरिक शक्ति, मन की शक्ति, जो बल था उनका, वो धधक उठा, अधीरता हो गई, है ना। वो धैर्य अपना खो बैठे और तुरंत उन्होंने अपने शर को, यहाँ पर शर शब्द आया है, शर से तात्पर्य है तीर यानी बाण, है ना। अभी मैंने बोला था कि भीष्म जो है वो शर शैया पर लेटे हुए थे, शर की शैया। मैं फिर से वो चित्र आपको दिखाती हूँ, फिर आप लोग एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए कि शर किसको कहते हैं, तो समझ में आएगा। ये चित्र में देखिए कि शर यानी तीरों की शैया, शैया यानी बिस्तर। ठीक है, तो इस मतलब शर का तात्पर्य यहाँ पर हुआ तीर।
तो अपने बाण को श्री राम ने उठाया और कोदंड पर चढ़ाया। कोदंड का तात्पर्य है यहाँ पर श्री राम के धनुष से, उनका जो धनुष था उसका नाम था कोदंड। उस पर उन्होंने अपने उस शर को चढ़ाया और उठा करके उस तीर को समुद्र को मारने वाले थे। और ऐसा अगर वे कर देते तो समुद्र का अस्तित्व समाप्त हो जाता, समुद्र सूख जाता। और जब इस बात इस कार्य को करते हुए समुद्र ने देखा तो वो भयभीत हो उठा, डर गया बिल्कुल। और उस डर के मारे क्या हाल हुआ उसका देखिए कि सिंधु देह धर त्राहि त्राहि कहता आ गिरा शरण में, और चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। उस वो त्राहिमाम करते हुए, रक्षा करने की दुहाई देते हुए उनके शरण में आ गिरा और उनके खुद चरण पूजे, श्री राम के चरण पूजे, क्षमा याचना मांगी और बंधा मूढ़ बंधन में। वो मूढ़, मूढ़ का मतलब यहाँ पर हुआ, ये जो शब्द आया है मूढ़, बच्चों मैं इसको बताती हूँ आपको कि ये जो मूढ़ शब्द है, मूढ़, मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, है ना। वो मूर्ख था, उसको आभास नहीं था कि राम के पास ऐसी शक्ति है। और इसी कारण अब जो सूखने से अब बच पाया था किसी तरह से, अब उसने हार मानी, उसने क्षमा मांगी। इतने विशाल समुद्र ने उनकी शक्ति के आगे नतमस्तक वो हो गया और बंधा मूढ़ बंधन में, मूर्ख बंधन में बंध गया, यानी उस पर सेतु बंधन कर दिया गया। अब श्री राम ने भी वहां पर क्या किया कि छोटे छोटे वानरों को इस कार्य पर लगाया और उसको ये आभास करवा दिया, समुद्र की शक्ति को, समुद्र को ये आभास करवा दिया कि एक तुमको एक नन्हे छोटे छोटे वानर भी बांध सकते हैं, वो भी उस पर सेतु बंधन कर सकते हैं। तो सेतु के बंधन में राम ने उसको तब बांधा जब उसने ये स्वीकार कर लिया, उनकी शक्ति को माना। तो अगर वे विनम्रता से ऐसे मांगते रहते तो शायद सीता माँ को वो मुक्त ना करवा पाते। अच्छा, अब आगे फिर क्या समझाते हुए कह रहे हैं भीष्म पितामह यहाँ पर युधिष्ठिर को। उन्होंने कहा कि सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। अगर सच पूछा जाए, सच में कहा जाए तो शर यानी तीर में ही विनय की दीप्ति बसती है। हाँ, यहाँ पर दीप्ति शब्द आया है बच्चों। दीप्ति का मतलब होता है चमक, है ना। जो जैसे आपने देखा होगा कि जो बाण होता है उसका जो सिरा होता है वो चमचमाता हुआ रहता है। तो वो चमक कब होती है? जब उसमें शक्ति हो, है ना। जब मनुष्य में शक्ति हो, जो जब वो अपने अब यहाँ पर जो शर है वो एक हथियार, माध्यम बताया गया है शक्ति का। तो जब हमारे भीतर शक्ति होती है तो उसी में हमारी विजय विद्यमान होती है, विजय की दीप्ति विद्यमान होती है। यानी जहां शक्ति होती है वहीं पर विजय निश्चित होती है। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। यहाँ पर संधि वचन शब्द आया है। संधि आपने पढ़ा था, संधि व्याकरण में पढ़ा था। संधि मतलब मेल, यानी दो लोग, आमने सामने के जो शत्रु हैं वो तभी मेल करते हैं आपस में, परस्पर तभी यहाँ पर संधि करते हैं जब उनमें ये लगता है, ये उनको ये प्रतीत होता है कि दोनों ही समान रूप से बलशाली हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, अभी सुना होगा न्यूज में कुछ दिन पहले की बात की गलवान घाटी में जो है पीछे हटना पड़ा शत्रु को, या उनके बीच में ये समझौता हुआ कि हम भी अपनी सेना पीछे हटाएंगे, तुम भी अपनी सेना पीछे हटाओ। अगर ये लगता कि नहीं ये दूसरा शत्रु निर्बल है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो जो शक्तिशाली है वो उस पर हावी हो जाएगा। और संधि तभी होगी, समझौता तभी होगा जब दोनों ही बराबर के बलशाली हों। तो वही बात यहाँ पर कही गई कि संधि वचन संपूज्य उसी का, संपूज्य मतलब जो पूजनीय है उसी का होगा संधि का वचन, समझौता उसी का जो है मान्य होगा जिसमें जीतने की ताकत हो, जिसमें विजय की शक्ति विद्यमान होगी, उसी की बात मानी जाएगी। पहले तो यहाँ पर जब कृष्ण भी समझौता लेकर गए थे पांडवों का, तो यहाँ पर जो दुर्योधन था वो माना नहीं था, उसको यही लगता था कि पांडव इतने शक्तिशाली नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ फिर आगे कह रहे हैं भीष्म पितामह कि सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है।
मनुष्य के ये सभी जो गुण होते हैं, चाहे वो क्षमाशीलता हो, चाहे वो दया हो, चाहे वो करुणा हो, उसको तभी पूजनीय माना जाता है, उसकी तुलना, उसका मूल्य दूसरा मनुष्य तभी समझता है जब ये जानता है कि इसमें शक्ति है। इसके दर्प का मतलब जो है वैसे अहंकार होता है ना? लेकिन यहाँ पर अहंकार नहीं है, यहाँ गर्व भी कह सकते हो कि बल का गर्व जब उसके अंदर होता है, बल की चमक जब उसके अंदर होती है, जब लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति बलवान है, साथ साथ इनमें ये भी अच्छे गुण हैं, तभी उसको जो है हम लोग शिरोधार्य करते हैं, उसको अपनाते हैं, उसको पूज्य मानते हैं और उसके समक्ष झुकते हैं, है ना? ये सभी के ऊपर ये बात लागू होती है। तो यही बात यहाँ पर भीष्म ने भी समझाई कि तुम्हारे सभी सद्गुण तभी संपूज्य होंगे, तभी मान्य होंगे, तभी तुमको जो है जग तुम्हारा आदर करेगा जब तुम अपने बल का भी प्रदर्शन करोगे। और जब लोग ये जान जाएंगे कि तुम में बल नहीं है, तो सब चाहे जितने अच्छे गुण तुम्हारे भीतर हों, लोग तुम्हें निश्चित रूप से झुकाने का प्रयास करेंगे। तो तुमने अपनी ओर से जो भी किया वो उचित था, तुम्हें इसका पछतावा नहीं करना चाहिए। ऐसा उन्होंने समझाया युधिष्ठिर को। और ये जो कविता है वो हमें यही संदेश देती है कि पुरुषार्थ किए बिना लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। यानी जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, सिर्फ कहने से कार्य नहीं होगा। जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक हम अपने वांछित को, अपने उद्देश्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते। आशा है आपको समझ में आई होगी रचना, कविता का अर्थ समझे होंगे आप, और अगर कोई भी समस्या है तो आप अवश्य पूछेंगे। धन्यवाद।